अस्सलाम वालेकुम क्लास, होप यू ऑल आर फाइन। बेटा आज का हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ ओएलएस एमएलई एस्टिमेटर ऑफ बीटा। जैसे कि हमने सिंपल लीनियर रिग्रेशन में प्रॉपर्टीज़ देखी थी, इसी तरह इस जनरल लीनियर रिग्रेशन में भी हमारे पास वैसी ही प्रॉपर्टीज़ एग्जिस्ट करती हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास बीटा हेड किसके इक्वल है। बीटा हेड जनरल लीनियर रिग्रेशन में हमारे पास होता है एक्स डैश एक्स का इनवर्स इंटू एक्स डैश वाई। तो वही प्रॉपर्टी सबसे पहले हम अगर ब्लू की प्रॉपर्टीज़ देखें तो लिनियरिटी में तो बीटा हेड इज़ लीनियर इन वाई वैल्यूज़। बीटा हेड जो है वो लीनियर है वाई वैल्यूज़ में। वाई की मीन्स कोई स्केयर वैल्यूज़ नहीं है बल्कि ये लीनियर है वाई वैल्यूज़ में। ठीक हो गया। उसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी हमारी है जी इसकी अनबायसनेस की। तो हम देख लेते हैं इसकी अनबायसनेस की प्रॉपर्टी को। तो अनबायसनेस प्रूफ करने के लिए हमने क्या किया, बीटा हैट इक्वल्स टू एक्स डैश एक्स का इनवर्स इंटू एक्स डैश एक्स और वाई की जगह हमने क्या किया, मॉडल को पुट कर दिया है। क्योंकि अगर हमने एक्सपेक्टेशन लेनी है और अनबायसनेस प्रूफ करनी है तो वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ मॉडल वाई। पुट करने के बाद हम क्या कर रहे हैं, इसकी सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं। सिंप्लीफिकेशन करने के लिए हमने क्या किया कि ये जो टर्म थी पहले इसको एक्स बीटा के साथ मल्टीप्लाई किया और जब हमने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो एक्स डैश एक्स का इनवर्स एक्स डैश एक्स, ये इनवर्स और एक्स डैश एक्स जब मल्टीप्लाई हुआ तो ये आई आइडेंटिटी बन गया, मीन्स 1 बन गया। मैट्रिक्स फॉर्म में जब हम इसे कहते हैं तो आई आइडेंटिटी कहेंगे और जब मैथमेटिकली हम कह रहे होते हैं तो उसको सिंपल हम 1 कह देते हैं। तो जब ये 1 या आई हो गया तो हमारे पास सिर्फ ये बीटा रह जाएगा। और जब एक्स डैश एक्स का इनवर्स एक्स डैश एप्सिलॉन के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास ये इस तरह से कुछ आएगा। और नेक्स्ट हमारा स्टेप अनबायसनेस में आपको पता है प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं, टेकिंग एक्सपेक्टेशन ऑन बोथ साइड्स। एंड व्हेन वी आर गोइंग टू टेक एक्सपेक्टेशन तो हमारे पास ये अजम्पशन है दैट इज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन डैश इक्वल्स टू 0। तो जब ये प्रॉपर्टी हम प्रूव कर देते हैं तो जो एक्सपेक्टेशन की इनसाइड एस्टिमेटर लिखा होता है उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ दैट पैरामीटर। तो सो बीटा हेड इज एन अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ बीटा। तो हमारी लिनियरिटी की प्रॉपर्टी भी प्रूव हो गई, अनबायसनेस की प्रॉपर्टी भी प्रूव हो गई। और नेक्स्ट हमारे पास हमने देखना है इसका कि वेरिएंस कैसा है। तो वेरिएंस देखने के लिए हमारे पास क्या है जी, वेरिएंस बीटा है डैश। और आप क्या कर रहे हैं कि एक्सपेक्टेशन ले रहे हैं। एक्सपेक्टेशन वेरिएंस हम बाय डेफिनेशन लिखें तो आपको पता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ बीटा आई हैट माइनस बीटा आई का होल स्क्वायर। ठीक हो गया। तो अगर हम इसको जब मैट्रिसेस फॉर्म में लिखते हैं तो मैट्रिसेस फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं कि एक्सपेक्टेड वैल्यू बीटा हेड माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू बीटा हेड इनटू एक्सपेक्टेड वैल्यू बीटा हेड माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू बीटा हेड का हमने यहाँ पे ट्रांसपोज लिखा। ठीक हो गया। तो वेट अ मिनट, अच्छा जी, इसको ट्रांसपोज हमने लिखा और हम इसको शो कर रहे हैं कि अगर हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें तो एक्चुअली जो हमारे पास डायगोनल आएंगे वो सारे वेरिएंस वाली टर्म्स बनेंगी और जो ऑफ द डायगोनल चीज़ें होंगी चाहे अपर हैं या लोअर हैं वो हमारी कोवेरिएंस टर्म है। तो हम बीटा नॉट से स्टार्ट होता है तो बीटा नॉट हेड माइनस बीटा नॉट का होल स्क्वायर और फिर ये नॉट वाली सारी ये रो है तो बीटा नॉट हेड माइनस बीटा नॉट इंटू बीटा वन हेड माइनस बीटा वन। सिमिलरली ये आगे बीटा नॉट की चलेगी, फिर यही यहाँ पे रेप्लिकेशंस होंगी, फिर बीटा वन हेड माइनस बीटा वन का स्क्वायर अप टू सोन ये बीटा वन और करते करते हमारे पास यहाँ पे बीटा के माइनस बीटा के का होल स्क्वायर। तो ये डायगोनल पे सारे वेरिएंसेस हैं और ऑफ द डायगोनल ये हमारे पास सारे कोवेरिएंस टर्म हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, हम देखते हैं कि हमें वेरिएंस चाहिए तो बीटा हेड माइनस बीटा किसकी इक्वल है। बीटा हेड माइनस बीटा आप कहाँ से लेंगे, बीटा हेड माइनस बीटा हम यहाँ से देखेंगे कि हमारे पास एक्स डैश एक्स का इनवर्स इंटू एक्स डैश एप्सिलॉन है। ये जब हमारे पास इसकी इक्वल है और आपको पता है कि बीटा एक्सपेक्टेड बीटा इक्वल्स टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ बीटा हेड, तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ बीटा हेड माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ बीटा हेड। तो यहाँ पे मैंने जस्ट इसको एज इट इज़ एक्स डैश एक्स का इनवर्स इंटू एक्स डैश ई। और जब ये इसकी इक्वल है तो इसका ट्रांसपोज किसकी इक्वल होगा, इसका ट्रांसपोज इक्वल होगा एप्सिलॉन डैश एप्सिलॉन, ये इसका मैंने ट्रांसपोज जब लिया तो एप्सिलॉन डैश इंटू एक्स और एक्स डैश एक्स का इनवर्स। आपको पता है कि जब आप ट्रांसपोज लेते हैं तो आपको पता है ट्रांसपोज ए बी इक्वल टू होता है बी ए की इक्वल। तो सबसे पहले ये ऑपोजिट हम लिखना शुरू करेंगे तो सबसे पहले एप्सिलॉन के ऊपर ट्रांसपोज आ जाएगा, एक्स के ऊपर ट्रांसपोज था, जब ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेते हैं तो वो सिंपल एक्स हो जाएगा क्योंकि ये सिमेट्रिक मैट्रिसेस है और सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ट्रांसपोज का ट्रांसपोज आप या किसी भी ट्रांसपोज का आप ट्रांसपोज लें तो वो वापस ओरिजिनल मैट्रिक्स आ जाती है। और नेक्स्ट आपने जब इनवर्स का ट्रांसपोज लें तो वो एज इट इज़ ही रहता है तो एक्स डैश एक्स का इनवर्स एज इट इज़ रहा। अब जब हम वेरिएंस और बीटा हेड देखेंगे तो हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू जो एक्सपेक्टेशन है और इनसाइड हमारे पास क्या आ जाएगा, आपने ये वाली इसके रिजल्ट्स लिख देने हैं। आप
आपने क्या किया है, बीटा हैट माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ बीटा हैट और बीटा हैट माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू बीटा हैट का ट्रांसपोज, इसका रिजल्ट भी लिखना है और इसका रिजल्ट भी लिखना है। तो हम देखते हैं कि ये हमारे पास किसके इक्वल आएगा। हमने जब बीटा हैट माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ बीटा हैट का रिजल्ट लिखा तो ये हमारे पास क्या है, एक्स डैश एक्स का इनवर्स इंटू एक्स डैश एप्सिलॉन, और फिर ये वाला रिजल्ट एप्सिलॉन डैश इंटू एक्स डैश एक्स का इनवर्स। अब हम जब इसकी सिंप्लीफिकेशन करेंगे, एक्सपेक्टेशन अप्लाई करेंगे, तो आपको पता है एक्सपेक्टेड वैल्यू एक्सपेक्टेशन अप्लाई होगी इसके ऊपर। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन इंटू एप्सिलॉन डैश किसकी इक्वल होता है, सिग्मा स्क्वायर आई। तो ये मेरे पास क्या रह जाएगा, एक्स डैश एक्स का इनवर्स इंटू एक्स डैश, और ये सिग्मा स्क्वायर आई हो जाएगा एक्सपेक्टेशन अप्लाई करने के बाद, और ये भी एज इट इज़ एक्स इंटू एक्स डैश एक्स का इनवर्स। उसके बाद जब मैं वेरिएंस इसको और फर्दर सिंप्लीफाई करूँगी तो इस सिग्मा स्क्वायर को हम एक साइड पे कर देते हैं, आई इसके साथ मल्टीप्लाई होकर आइडेंटिटी है वो एज इट इज़ रहेगा। तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, एक्स डैश एक्स का इनवर्स, और फिर ये क्या आ जाएगा, एक्स डैश, और ये वाला एक्स अब मैंने एक साथ कर लिया और साथ में एक्स डैश एक्स का इनवर्स। अब ये देखें एक्स डैश एक्स का इनवर्स इसके साथ जोड़ें अगर, तो ये ए इंटू ए इनवर्स लिखा हुआ है तो आइडेंटिटी बन जाएगा। तो ये ख़त्म होने के बाद मेरे पास सिंपल क्या रह गया, सिग्मा स्क्वायर एक्स डैश एक्स का इनवर्स। तो दिस इज वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स। हमारे पास वेरिएंस किसकी इक्वल आ गया, इसके इक्वल आ गया। तो ये जैसे मैं आपको बता रही थी कि डायगनल्स पे एक्सपेक्टेशन जब अप्लाई करेंगे आप, तो ये सारे वेरिएंसेस हैं और ऑफ द डायगनल आपके पास सारे कोवेरिएंसेस हैं। अच्छा, इस वीक के लेक्चर्स में आप नोट कर रहे होंगे कि मेरी पूरी कोशिश है कि हम बहुत थोड़ा थोड़ा मटेरियल पढ़ें, कि एक तो क्योंकि आपके नंबर ऑफ लेक्चर्स भी कुछ इंक्रीज़ हुए हैं इस वीक से। हमने जहाँ पहले अगर आपके 2 लेक्चर्स हो रहे थे तो हमने इसको 3 पे एक्सपेंड कर दिया है। दूसरी मेरी ये कोशिश है क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग मिड के बाद एटलीस्ट कुछ 2-3 हफ्ते पहले हमारे डिस्कशन के लेक्चर्स थे, फिर बीच में हमने मिड के एग्ज़ाम्स हुए, तो उसके बाद आई नो कि स्टूडेंट्स थोड़े से रिलैक्स होते हैं। तो मेरी कोशिश है कि मैं आपको थोड़ा कम कम पढ़ाऊँ, लेकिन ये कम कम पढ़ाने का वजह ये है कि ताकि आप चीज़ों को अच्छे से डाइजेस्ट कर सकें और आप इनको प्रैक्टिस करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक पे हम दोबारा से उसी पेस पे चले जाएंगे जिस पेस पे हम पहले लेक्चर्स जो है वो डिलीवर हो रहे थे। लेकिन ये वीक को का आप अगर मैं कुछ जो लेक्चर की मैंने अगर टाइमिंग उसकी कम की है तो उसकी वजह सिर्फ ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा थोड़े पढ़ाए हुए की ज़्यादा प्रैक्टिस करें, क्योंकि यही चीज़ें नेक्स्ट पे यूज़ होनी होती हैं और जब आपने पढ़ा नहीं होता तो आपको चीज़ें समझ नहीं आती। तो आई होप सो कि यहाँ पे हमने जो है इसकी लिनियरिटी पढ़ी, अनबायस्डनेस पढ़ी है, और हमने साथ में इसका वेरिएंस। अब आपके जहन में कि अभी चौथा हमने इसको ब्लू प्रूफ करना है, बेस्ट लीनियर अनबायस्ड प्रूफ करना है, तो उसके लिए हमें जैसे हम उसमें गॉस मार्कव थ्योरम को प्रूफ करते थे, यहाँ पे भी हम ऐसा कुछ प्रूफ करेंगे। लेकिन क्योंकि अभी वो मैं प्रूफ स्टार्ट करूँ तो वो लेक्चर थोड़ा सा बहुत एक्सपेंडेड हो जाएगा, तो इंशाल्लाह उस प्रूफ को हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे इन डिटेल। और मुझे उम्मीद है कि जितना हम पढ़ चुके हैं उसको आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। ओके बेटा, दैट इज़ एनफ फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़।